चलिए क्लास 9th मैथ प्रश्नमाला 1 के सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है, 10वां भी बराबर पूछता है हिसाब, है ना। इस बार भी पूछा, अगला बार भी पूछेगा, आप लोग में भी पूछेगा, इसलिए इसको समझना बनाना बहुत जरूरी है। कह रहा है 10 नंबर, निम्नलिखित में P बटा Q, जहां P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन नंबर 1 का 3.05 पर आबाद, इसको P बटा Q के रूप में लाना है। क्या लाना है? P बटा Q के रूप में लाना है। आवर्त के मतलब समझते हैं क्या? आवर्त के मतलब वो संख्या बार बार दोहरा रहा है, जो संख्या बार बार दोहरा रहा है उसको बार बार को खत्म करने के लिए उस पर क्या डाल देते हैं? आवर्त। क्या डाल देते हैं? अगर 1.44 है, अगर इस पर आवर्त डाला हुआ है, इसका मतलब ये होता है 1.4444 डॉट डॉट जहां तक जा सकता है ना। तो आवर्त को हटाने के लिए उस संख्या को लिख दीजिए डॉट डॉट में। अगर दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बाद संख्या लिखा हुआ है डॉट डॉट में, उसको खत्म करने, उस संख्या बार बार लिखा रहा है, उसको खत्म करने के लिए उस पर आवर्त डाल देते हैं। जैसे 1.97 है ना, 777 डॉट 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 इस टाइप करा जाएगा। तो कौन संख्या बार बार दोहरा रहा है? 7 पर क्या करना है? आवर्त डाल देना है। समझाए हैं, बढ़िया से समझाए हैं कि टिक्का लगाना है, ये सब याद रहना चाहिए, लॉजिक से समझाए थे, मगर आप लोग कहाँ रहते हैं पता नहीं है ना। तो जो संख्या बार बार दोहराता है उसको खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? आवर्त डाल सकते हैं। क्या करेंगे? आवर्त डाल देंगे, है ना। और आवर्त को खत्म करने के लिए वो संख्या को बार बार लिख सकते हैं, इतना बार इन्फिनिटिव अनंत तक। समझ रहा है ना? बस वही करना, वही समझना, दो चीज समझना है। माना कि x बराबर 3.05 पर आवर, ठीक। मान लीजिए हम x के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं सर। x बराबर 3.0 कौन संख्या पर आवर था? एक मतलब क्यों बार बार आवर्त को खत्म कर दीजिए। 5 5 5 डॉट डॉट 5 5 5 डॉट डॉट समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा, जितना अंक पर आवर्त रहेगा उतना 1 पर उतना शून्य से गुना करना है, उतना शून्य से 1 पर उतना शून्य। 1 मतलब कहे का मतलब 1 अंक पर आवर्त रहेगा 10 से गुना, 2 अंक पर रहेगा 100 से गुना, 3 अंक पर रहेगा तो 1000 से गुना। तो को अंक पर आवर्त है? 1 अंक पर आवर्त है, को अंक पर तो कितना गुना? 10 से गुना। और 2 अंक पर आता तो 100 से, 3 अंक पर आता तो 1000 से। तो लिख देना है दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, चूंकि 10 गुना x बराबर 10 गुना x बराबर 3.0555 डॉट डॉट गुना 10। 10 गुना x करेंगे बराबर जितना 1 पर जितना शून्य से गुना होगा दशमलव उतना पीछे घसक जाएगा। क्या होगा? उतना पीछे घसक जाएगा। था 3.055, अब 10 से जब गुना कीजिएगा, 1 पर 1 शून्य से गुना कीजिएगा तो 1 अंक पीछे घसकेगा, 2 शून्य रहता तो 2 अंक पीछे घसकता, 3 शून्य रहता 3 अंक पीछे घसकता। तो क्या हो जाएगा? 105 5 5 5 5 5 डॉट डॉट जितना 5 ले सकते हैं, दुइयों 5 देके डॉट डॉट कर सकते हैं, तीनों 5 देके डॉट डॉट, चारों 5 देके डॉट डॉट। बात समझ रहे हैं? इसको 2 मान लीजिए, इसको क्या मानना है? 2 मान लीजिए। कोई दिक्कत? अब कहोगे ये वाला बात हमको समझ में नहीं आया सर, हमारे दिमाग में नहीं घुसा है। देखिए इसको हम बताते हैं अलग से। 1.468, ठीक, समझ गए? इसमें हम 10 से गुना किए, कितना से? 10 से गुना किए।
ई पॉइंट कहां पर जाएगा, ई पॉइंट कहां पर जाएगा? दशमलव हटावे जानते हैं, दशमलव की जगह एक, यानी जितना अंक है उतना शून्य बैठा दिए, और ऊपर में एक शून्य नीचे में एक शून्य, खत्म की आ गया 1 4 6 8 बटा 100। जो शून्य रहता है पीछे से उतना अंक पर, उतना अंक के बाद दशमलव। 1 4 6 8 को शून्य है, 2 शून्य है पीछे, 2 अंक के बाद दशमलव। पहले दशमलव कहाँ था? 1.4 था, अब दशमलव कहाँ आ गया? कितना से गुना करने पर? 10 से गुना किए तो दशमलव एक पॉइंट भागा पीछे। अगर 2 शून्य से गुना करते 2 पॉइंट पीछे भागता है ना। जैसे बता ही देते हैं ये 1.468 4 कुछ भी रहे, अगर हम 100 से गुना कर रहे हैं, कितना से? 100। अब पॉइंट कहां पर जाएगा ध्यान दीजिएगा, दशमलव की जगह पर ये को अंक है, को शून्य, 2 शून्य 2 शून्य 1 4 6 8 4 बटा 100। 1 4 6 8 4, जो शून्य रहता है पीछे से उतना अंक के बाद दशमलव, को शून्य 2 अंक के बाद दशमलव 1 2, डायरेक्ट करेंगे। आपने तो भागा दीजिए 100 से, ऐसे करके 100 से भागा दीजिएगा। 1 4 6 8 4, सबसे पहले 1 से 100 6 4 8, 4 से 400 8 6 कितना 4, 6 से 600 कितना 4 8 दशमलव 0, 800 से 800 0 4 4 से कितना आया? आया इतना। तो शून्य से भागा देना एकदम भारी बात नहीं है। एक पर जितना शून्य रहेगा पीछे से उतना अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो देख रहे थे 2 शून्य 200 से गुना किए तो 2 अंक पीछे भागा ने, पहले 1.46 था, अब हो गया 1.64। ई पॉइंट 2 पीछे भाग गया है। अब 3 शून्य से गुना करते तो 3 पॉइंट पीछे भागता। 1 शून्य से गुना किए तो 1 पॉइंट पीछे भागा। 0 से पहले था, 0 के बाद हो गया। बात समझ गया? हाँ समझ में आया सबको? इतना समझ में आ गया सबको? चल ध्यान दीजिए। अब ध्यान देना है, समीकरण 1 और 2 को हिलाना है। समीकरण 1 और 2 को हिलाना है, दशमलव के बाद सेम होना चाहिए। इसमें दशमलव के बाद क्या क्या 5 5 5 5, आइकन दशमलव के बाद 0 0 5 5 5 5 है ना, सेम है। इसमें दशमलव के बाद 0 5 5 है, इसमें दशमलव के बाद 5 5 है। ये दोनों को सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए दशमलव के बाद। अब क्या करना है कि फिर इसमें 10 से गुना कर दीजिए। किसमें? इसमें समीकरण 1 में क्या करना है? 10 से गुना कर देना है। समीकरण 1 में क्या करना है? 10 से गुना करेंगे, दशमलव के बाद सेम आएगा। 2 में करो गुना, हाँ 2 में कर दीजिए, 1 में नहीं, 1 में तो करिए दिए, 1 में करिए दिए हैं। समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, गुना कीजिए, चूंकि 10x गुना बराबर 30.555 डॉट डॉट गुना 10 देंगे 100x बराबर की बोले हम 1 शून्य से गुना करेंगे तो दशमलव 1 पॉइंट पीछे भागेगा नहीं, तो आ गया कितना 3 5.5555 डॉट डॉट समीकरण। अब देखिए तो किसमें दशमलव के बाद सेम मिल रहा है? दशमलव के बाद 5 5, दशमलव के बाद 5 5, 2 और 3 में सेम मिल रहा है। तो 2 बड़ा बड़ा है कि 3 बड़ा बड़ा? 2 में 10 से x है, 3 में 100x। तो समीकरण 3 घटाओ समीकरण 3 घटाओ 2 से, समीकरण 3 घटाओ 2 से। तो पहले समीकरण 3 लिखेंगे, की लिखा हुआ है 100x
बराबर के ही सेट। फिर समीकरण 2 में भी जाएंगे बराबर के ही सेट की लिखा हुआ है 10x। अब बराबर क्यों साइड जाएंगे 305.5555 डॉट डॉट घटा। अब समीकरण 2 में उछट जाएंगे 30.5555 डॉट डॉट। समझ रहे हैं? अब नीचे कट रहा है कि 100 x में 10x चल गया, कितना x 90x। अब दशमलव के बाद 5 एक भी दशमलव के बाद 5 जब सेम रहता है तो दशमलव के बाद की हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 में से 5 गया 5। अब कितनों बार लिखा है यो तो कितनों बार लिखा है ना। तो दशमलव के बाद हम दोनों सेम में मिल रहा है। अब जब सेम रहता है तो घटाने के बाद की होता है। अब 4 में 4 घटा देते तो क्या जाता है 8 में 8 घटा देते तो क्या आता है। बात समझ रहा है ना। तो दशमलव के बाद दोनों सेम है तो घटाने के बाद की होगा 0 की होगा 0। कितनों 0 दे देंगे कोई फर्क पड़ेगा। दशमलव के बाद कितनों 0 दे दीजिए उससे कोई मतलब नहीं होता है। अब इधर घटाइए 5 में से 0 गया 5 नहीं हुआ। इससे पहले 10 में से 3 गया बच गया भेजा में घुसवे नहीं दिया। घटा दीजिए दशमलव के बाद से खत्म हो गया की बच गया 305। यहाँ की बचा है 30 5 के। इससे पहले 10 में से 3 गया 2 के आ गया। कितना है 90x। हम की बोले कि दशमलव के बाद जितना शून्य रहेगा उसका मतलब कुछ नहीं होता है। तो क्या आ गया 275 x बराबर ये गुना में उछट जाएगा तो 275/90 275/90 5 से काट दीजिए 18 पचे 90 5 से काटिए 5 पचे और कटेगा नहीं कटेगा। इसलिए x बराबर 55/p/q के रूप में आया बटा के रूप में आया। उत्तर मिला लीजिए सही है। उतारिए इसको जांचना है जल्दी से। देखिए ये उत्तर मेरा सही आया कि नहीं जांच लेते हैं इसको। कितना था क्वेश्चन में कितना था कितना था 3.055 पर संख्या सूत्र लिखा है क्या लिखा है कुल संख्या माइनस अनावर्तों की संख्या 10 पर पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या माइनस दशमलव के बाद अनावर्तों की अंकों की संख्या है ना। ध्यान दीजिए कुल संख्या माना ये पूरा ये वाला। अरे किताब में परीक्षा का गणित जो दिया है ना वो प्रश्न परीक्षा वाला ध्यान दीजिए। कुल संख्या माने सब भेज 300 घटा अनावर्त माने जकरा पर सुनो जा अनावर्त माने जकरा पर आवर्त तो केकरा पर आवर्त में दशमलव के बाद अंकों की संख्या दशमलव के बाद को अंक 1 2 दशमलव के बाद अनावर्तों के अंकों की संख्या दशमलव के बाद 2 अंक है और 2 अंक में को परावर्त नहीं है अनावर्त में आवर्त नहीं
कहना बात को पढ़ने एकरा पर तो आइए ने दूगो है दूगो में एकरा पर है तो क्यों पढ़ने ना है कितना 200 बटा 100 घटा 10 का पावर मतलब 10 275 बटा 18 बचे 55 बटा 18 आया प्रूफ हो गया PRO V इसको भी उतार लीजिए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है ना 0.235 35 पर आवर्त सबसे पहले की करते हैं माना कि x बराबर 0.235 पर आवर्त x बराबर 0.2 कौन अंक पर आवर्त है 3-5 पर तो 3-5 की करेंगे बार बार आएगा 3-5 यहाँ तक कि हमको पता नहीं है ना दोनों ओर हम की बोले थे जो अंक बराबर उतना एक पर उतना शून्य गुना को अंक बराबर तो को शून्य से गुना अर्थात 100 से गुना दोनों ओर 100 से गुना करने पर कर दीजिए x गुना 100 0.235 डॉट डॉट गुना कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा x गुना 100 करेंगे तो हम बोले थे कि जो शून्य से गुना होगा उतना अंक पीछे चल जाएगा तो यहाँ है तो 2 शून्य है तो 2 अंक पीछे जाएगा कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.235 डॉट डॉट समीकरण अब ध्यान में 1 और 2 में दशमलव के बाद दोनों सेम मिल रहा है नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है अब ध्यान दीजिए अगर समीकरण 1 में 10 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा 3-5 आएगा 5-3 है ना 5-3 है इसी में करते हैं समीकरण 2 में करते हैं 100 से गुना तो 100 से गुना करेंगे तो 5 दिन आ जाएगा हाँ समीकरण 2 में 100 से गुना करने 100 से गुना करने पर चूंकि 100x गुना 100 बराबर कितना कोई आपके आगे 0 रहेगा पर वैल्यू नहीं रहता है 2 3 सही से गुना किए थे 2 अंक के बाद दशमलव 5-3 नहीं चलिए 2-3.53 डॉट डॉट गुना 100 इसलिए कितना 1 पर 2 4 शून्य x बराबर 2 शून्य है 2 शून्य है तो पीछे 2 अंक बढ़ जाएगा कितना आ जाएगा 2-3-5-3 दशमलव 5-3 यहाँ आ जाएगा नहीं
यहाँ जाएगा तो 5 3 और भी लिख सकते हैं 5 3 डॉट डॉट समीकरण 3। अब दशमलव के बाद 5 3 दशमलव के बाद 5 3 सेम है। समीकरण 3 घटाव 2 से, समीकरण 3 घटाव 2 से, चूंकि 1 पर 4 शून्य x घटाव करने गया 100 है 100 x बराबर 2 3 5 3 दशमलव 5 3 डॉट डॉट घटाव समीकरण 2 23.53 5 3 डॉट डॉट कितना आ जाएगा? दूसरा आ जाएगा नहीं, खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना आ जाएगा? 4 शून्य 1 शून्य घटाना है 0 0 9 9 सही है नहीं? 9900x बराबर दशमलव के बाद दोनों सेम है, खत्म की बच जाएगा 200 नहीं 2 3 5 3 घटा 2 3 बोले तो दशमलव के बाद दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नीचे आएगा, कट जाएगा नीचे की 9900x बराबर 3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया 3 और 3 के 2 के 0 x बराबर गुना में उछल जाएगा तो भागा की हो जाएगा 2 3 3 0 बटा 9900 शून्य खत्म और कटेगा 3 3 3 6 2 8 नहीं कटेगा। उत्तर देखिए सही है, समझ गए? देख लीजिए इसको, उसको अपने से जांच सकते हैं भी, जांचे बताया दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, माना कि x बराबर 0.224 है ना, इसलिए x बराबर 0.24 बराबर थे तो 4 बार बार लिखना है। समीकरण 1 कौन बराबर थे तो कितना से गुना, दोनों ओर 10 से गुना करने पर है ना, गुना कर दीजिए x गुना बराबर 0.244 डॉट डॉट गुना 10, इसलिए 10 गुना x करेंगे 10x, x शून्य है तो 1 अंक नीचे खसक जाएगा 0.22444 डॉट डॉट समीकरण अब इसमें ही आइए, इसमें ही आइए, इसमें दशमलव के बाद 4 4 है, दशमलव के बाद 4 4 है नहीं घटेगा, तो फिर करेंगे दोनों ओर कितना से गुना, ताकि x 10 से भी करेंगे तो उतने आएगा, 100 से भी करेंगे तो उतने आएगा। अब 100 से करेंगे तो यहाँ दशमलव 4 4 आ जाएगा नहीं, समीकरण अब 2 में भी सॉरी जब 3 आएगा तो अगर 100 से गुना कर रहे हो बड़ा होगा मगर सेम ही आएगा, 100 से भी गुना करोगे तो दशमलव के बाद 4 4 आएगा नहीं, और 10 से भी गुना करोगे दशमलव के बाद 4 4 आएगा। इसी को मिलाना, इसी को समझ में नहीं आता है बच्चा, ये बात समझ में नहीं आता है, क्या करें हम, खाली हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, उस पर बार बार फोकस कर रहे हैं कि दशमलव के बाद सेम होना चाहिए, सेम रहेगा तब ने कट के की हो जाएगा वो 0, तो दशमलव के बाद इसमें सेम है, दोनों में नहीं है तो इसमें गुना करेंगे तो दशमलव के बाद में 4 4 कितना गुना करेंगे दशमलव के बाद 4 4 आएगा, 10 से गुना कीजिए या 100 से गुना कीजिए, तो 10 से गुना करें, बड़ा स्केल गुना करते हैं, दोनों ओर 10 से गुना
करने पर, है ना, 10x गुना 10, और कोई अंक के बाद जीरो रहेगा उसका वैल्यू नहीं रहता है कुछ। गुना 10, इसलिए कितना हो जाएगा 100x। अब 1 से गुना करेंगे तो कौन एक पीछे बढ़ जाएगा, आ जाएगा 2 4 10, 2 4 दशमलव 4 4 4 4 डॉट डॉट, है समीकरण। अब समीकरण 2 और 3 ये दशमलव के बाद दोनों सेम है, घटा दीजिए। समीकरण 3 घटा, समीकरण 3 घटा 3 दशमलव के बाद की है 100x, एक 3 में और 2 में 10x, एकरा में 24.444 डॉट डॉट, और 2 में 2.444 डॉट डॉट, है कितना 90x, और दशमलव के बाद दोनों से की हो गया मामला खत्म। 24 में से 2 गया 22, है ना, x बराबर 22 बटा, है ना, गुना में उछल जाएगा 2 से, 11 दूनी 22 और 45 दूनी 90, इसलिए x बराबर 11 बटा 45। कोई दिक्कत समझ गया सब? मिटावे क्या किस चीज पर ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, ज्यादा बल लगा रहे हैं? दशमलव के बाद मिलना चाहिए, सेम होना चाहिए अंक, है ना, दशमलव के बाद सेम अंक होना चाहिए। वो नंबर 4 नंबर, वो नंबर 4 नंबर क्या कह रहा है? 1 2 7 दोनों बराबर थे ना। चलिए माना कि x बराबर 1.27 ये है, इसलिए x बराबर 1.2727 डॉट डॉट, जिस अंक पर आवर्त रहेगा उसको बार बार दोहराते हैं। समीकरण 1 को अंक पर आवर्त है, कितना से गुना 100 से गुना करने पर, है ना, 100 गुना x 1.2727 गुना 100, इसलिए 100x बराबर को सुनना 2 पॉइंट पीछे 1.2727 डॉट डॉट। समीकरण अब 1 और 2 ही आइए, 1 और 2 ही आइए, दशमलव के बाद से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कहता है नहीं सर, दशमलव के बाद दशमलव का दूसरा मिल रहा है, मिल रहा है तो बस हो गया। समीकरण 3 निकालने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं मिलता तो समीकरण 3 भी निकालते, समझ रहा है? तो समीकरण 2 घटा 1 से क्या है 100x घटा x बराबर कई साइड चलिए ना जी, बराबर 2 साइड 127.27 डॉट डॉट घटा 1.2727 डॉट डॉट, है ना, कितना 99x, 100 में 100x में 1x चल गया 99x, दशमलव के बाद दोनों सेम है, की हो गया मामला खत्म। 127 में से 1 गया 136, x बराबर गुना में उछल जाएगा तो बटा 99 कटेगा, 6 2 8 कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 16, 3 से 3 एक कम 3 3 चौक 12, 11 तिया
14/11 देख लीजिए, है ना सही। अब जांच भी सकते हैं, परिमेय संख्या का शॉर्ट में बता देते हैं। कुल संख्या 1 2 7 घटा अनावर्त, अनावर्त 1 पर नहीं है। दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2 अंक है, घटा दशमलव के बाद अनावर्तों की संख्या, अनावर्त 2 गो है, दोनों पर आवर्त है, अनावर्त है नहीं एक पर, नहीं तो 0। 127 में से 1 गया, 126 10 पर पावर 2 के मतलब 100। अब कोई अंक पर पावर 0 होकर वैल्यू 1, हाँ याद रखिए, कोई अंक पर पावर 0 होकर वैल्यू 1। 126/99 3 से काटे थे, अभी 14/, हमारा बनाया हिसाब बिल्कुल सही है। समझ गए, यहाँ तक बना के